शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जंतर मंतर पर भीड़ अभी फिलहाल जश्न मना रही है। तो क्या ये प्रोटेस्ट अब खत्म होने वाला है? बीते एक महीने से हम देख रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सबसे बड़ी मांग थी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से। अब चूंकि ये मांग मान ली गई है, तो क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? कुलदीप है हमारे साथ। कुलदीप, क्या ये प्रदर्शन अब खत्म होने वाला है? देखिए, मैं वहाँ होकर के आया और ये बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है जिसका फैसला आने वाले कुछ घंटों में ही होना है। पर ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि 3 महत्वपूर्ण माँगें थीं, जिसमें सबसे कोर माँग ये थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। सरकार ने चौंकाते हुए, और मेरा अपना आकलन है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि सदस्यों को भी चौंकाते हुए, अचानक शनिवार की दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान ने चौंकाते हुए कहना चाहिए आधिकारिक तौर पर, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि मैं नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा ऑफर कर रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे दिया है। आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि उनसे त्यागपत्र लिया नहीं गया है, उन्होंने दे दिया है। पर पहली कोर डिमांड ये थी। 2 अन्य कोर डिमांड हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। दूसरी एक कोर डिमांड है कि वो परिवार जिनके बच्चों के साथ अनहोनी हुई, जिन्होंने अपनी जान दे दी नीट पेपर लीक की घटनाओं से आहत होकर के, उन परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया जाए। और दूसरी मांग है कि पब्लिक कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो थे 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था, उनके खिलाफ कोई एफआईआर न की जाए। एक सॉवरेन गारंटी दी जाए कि ना भविष्य में की जाएगी ना अभी की जाए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। और पब्लिक, ये बाद में जोड़ा गया है, पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम आरएएफ एंड दिल्ली पुलिस। तो कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, इस पे ग्रीन टिक हो गया है। बट 1 करोड़ का मुआवजा अभी नहीं मिला है। अभी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, ये वाली बात लिखित में नहीं मिली है। पब्लिक अपॉलॉजी आरएएफ और दिल्ली पुलिस से नहीं मिली है। ये ध्यान रखिए कि अब ये 3 मांगों से अब 4 मांगें हो गई हैं। और इनमें से 2 मांगों पर सोनम वांगचुक को लिखित में कंसिडर करने का आश्वासन जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दे चुके हैं। जिसके आधार पर सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा था, उसमें लिखित में सरकार ने ये दिया था कि हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि एक अप्रोप्रिएट अमाउंट हम दें। उसमें 1 करोड़ मेंशन नहीं था, और ये लिखा था कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कर रहे हैं कि हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि एफआईआर पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ना हो पाए। बट पक्का वादा नहीं था, कंसिडर करने का था। और वो सोनम वांगचुक को दिया गया आश्वासन था, निजी हैसियत से उनको दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है कि लिखित में उनको पक्का वादा दिया जाए जिसमें अमाउंट भी लिखा हो। तो अभी ये देखना है। एक और महत्वपूर्ण बात, 3:30 बजे, अभी तो 3:43 हो गया जब हम लोग ये बातचीत अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बताया ये गया था कि 3:30 बजे एक मीटिंग होनी है, शायद डिलेड है। वो मीटिंग सरकार के प्रतिनिधियों, जिसको जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों, जिसमें अब तक सौरव दास और आशुतोष रांका जाते रहे हैं। आज कुछ लोग ये देखना चाहेंगे कि क्या उसमें अभिजीत दीपके भी शामिल होते हैं, क्योंकि अभी तक वो किसी सरकार के सामने बातचीत की मेज पर बैठे नहीं हैं। पर एक पहली बड़ी जीत के बाद क्या अभिजीत दीपके सरकार क्या वो तीनों साथ में जाएंगे, क्या ये देखना होगा। ये मीटिंग होनी है अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये जब मीटिंग होगी तो बताया जाता है कि इसके ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर सहमति बन जाती है इन बातों पर, तो हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें सरकार के मंत्री भी बैठे हों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी। अगर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है सिर्फ सरकार की ओर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम होगा कि ये प्रोटेस्टर्स आज शाम घर चले जाएंगे या आज भी वहां बैठेंगे। कुलदीप, इस मीटिंग को लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा है, जो अभी सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होनी है। ये मीटिंग क्यों इतनी क्रूशल है? इसमें क्या, क्योंकि अब इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने दे दिया है, तो इस मीटिंग में क्या डिस्कस अब हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो दबाव में राजनीतिक फैसले नहीं लेते हैं। लिए हैं उन्होंने बाय द वे, पर बहुत कम है। आप 12 साल के कार्यकाल में फार्म लॉ का एक उदाहरण है। बजट में एलटीसीजी वाला था जिस पे पीछे आए, है ना। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिस पर अध्यादेश सरकार ले आई। पर ये वो सरकार है जो किसी एक व्यक्ति पर, मंत्री पर कार्रवाई के मामले में बहुत कॉन्शियस रही है कि हमें कब करना है और कब नहीं। ये पहली बार नहीं है किसी मंत्री का इस्तीफा मांगा गया हो। पर ये भी ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी एक प्रैग्मेटिक लीडर हैं।
एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा सरकार ने कि धर्मेंद्र प्रधान को सत्ता में बनाए रखने का फायदा कितना है और नुकसान कितना है, और उनके इस्तीफा करवा देने का फायदा और नुकसान कितना है। ध्यान रखिए, दो महत्वपूर्ण प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं। पंजाब, भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूत ताकत वहाँ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद उसके हौसले बुलंद है, आत्मविश्वास है। वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी वो अच्छा प्रदर्शन करें। पता नहीं सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएंगे नहीं, पर प्रयास करना चाहते हैं। पर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और मजबूत सरकार है। वो उत्तर प्रदेश 14 और 19 में जो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते रहे होंगे। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद ये इस्तीफा लिया गया। अब ये जो मीटिंग होनी है 3:30 बजे होनी थी, जो डिलेड चल रही है, इसके बाद इसमें ये तय होगा कि सरकार, देखिए अभी एक राजनीतिक प्रश्न सरकार के पास यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट मिलेगा इस आंदोलन के बारे में, कि मान लीजिए अगर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी अब भी एक अड़ियल रुख दर्शाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बाकी 3 मांगों पर हमें आश्वासन नहीं, लिखित में पक्का वादा चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास एक बात ये कहने के लिए होगी जनता के समक्ष, देखिए इनकी कोर मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इसको हमने पूरा कर लिया, और इसके बाद अब इनको भी नैतिक आधार पे चले जाना चाहिए। सरकार को असेसमेंट करने का, उन पीड़ित परिवारों की पहचान करने का, है ना, एक ठीक ठाक समय मिलना चाहिए जिनको मुआवजा दिया जाना है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स कौन थे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं थे, इसकी पहचान किए जाने का सरकार के पास ये होगा कि अब जो है ये प्रदर्शनकारी कैरीड अवे तो नहीं हो रहे हैं अगर वो आज भी बैठने की कोशिश। इस लिहाज से ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 2 घंटे इस आंदोलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये 1 महीने भर लगभग चला है। जी कुलदीप, तो आप जो बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अपने आप में, चूंकि इस मीटिंग में अब डिसाइड होना है कि आगे और क्या मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इसके पहले भी सरकार ने, जिनको हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट रेमेडीज ट्राई करी थी, एनटीए के ऑफिशियल्स हटाए गए, शिक्षा सचिव को भी हटाया गया, और प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो बना करके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात करी कि किसी तरीके से हो सकता है प्रदर्शन शांत हो जाए, इन चीज़ों से छात्र मान जाएं और जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो ठंडा हो जाए। लेकिन इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की ओर से, वो था कि ये बैंडेड ट्रीटमेंट है, बैंडेड मत लगाइए जख्म पर, ये इसके लिए एक पक्का इलाज की आवश्यकता है, ये बैंडेड लगा के मत छोड़िए। तो इसके पहले सरकार ने प्रयास किया कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे प्रयासों से, बाय द वे ये भी अगर आप तार्किक नज़रिए से देखें तो एक नए कानून की घोषणा, फास्ट ट्रैक की घोषणा, ये किसी और संदर्भ में आप देखते तो ये छोटे ऐलान नहीं है, पर चूंकि ये प्रोटेस्ट 1 महीने से हो रहा था और इसमें सेंटिमेंट और एंगर ऑर्गेनिक था, सरकार ने भी ये इस्तीफा इसी बात का स्वीकार है कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट था, इसको डिस्क्रेडिट करने की तमाम कोशिशें फेल हुई, तो फिर ये हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात और है, जो राजनीतिक प्रश्न है, जो हम हो सकता है आने वाले 2-3-4 महीने में, या जब भी हम अभिजीत दीपके के भविष्य के राजनीतिक करियर की बात करेंगे, तो उसका एक प्रस्थान बिंदु भी है ये। उनकी पहली बड़ी राजनीतिक जीत, उनको बहुत हल्के में लिया गया, उनके बारे में तमाम बातें कही गई, पर जीत का क्रेडिट है उनको और उनकी टीम को कि ये मूवमेंट को बिल्ड किया उन्होंने। और ये बात सही है कि वहाँ जो लोग पहुँचे वो किसी एक नेता के लिए और किसी एक टोपी और किसी एक तस्वीर के लिए नहीं पहुँचे। मैं होकर के आया वहाँ, कल पूरी रात में वहाँ था, चूंकि उसको बिल्ड किया, खड़ा किया, तो श्रेय उनको। पर जो उन्होंने 2 बातें कही अपने भाषण में, उनको नोट कर लेना चाहिए। जब आप डायरी में नोट करते हैं तो हाईलाइट जिस पे करते हैं ना, हाईलाइटर जो ग्रीन वाला या पिंक वाले से आप करते हैं, तो वो हाईलाइट करने वाली पंक्ति ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित होते हुए ये कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि सुबह हो गई मामू, यानी युवा शक्ति। एंड सौरभ दास ने कहा कि डोंट मेस विद द यूथ, है ना, इस देश के युवाओं से पंगा मत लीजिए। दूसरी बात ये कही उन्होंने कि मुझे हीरो मत बनाइएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को हीरो बनाने से ही देश की ये स्थिति हुई है, ये बात उन्होंने कही। पर अगली बात ये उन्होंने कही कि क्या यहाँ पर मराठी मीडिया है, और कुछ आवाज़ आई और फिर उन्होंने मराठी में संबोधित किया। आपको वो तस्वीर याद रखनी चाहिए जब उद्धव ठाकरे इसी मंच पर आए थे, तो हाथ पकड़ करके अभिजीत दीप को उनको लेकर के आए थे, और उद्धव ठाकरे ने भी इस बात पर एक गर्व जाहिर किया था कि एक महाराष्ट्र का दलित लड़का इस आंदोलन को लीड कर रहा है। और इस वक्त खबर यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। हाँ, तो उस नज़रिए से ऐसा, अगर अभिजीत दीप के भविष्य में एक मेन स्ट्रीम पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं या अपने स्वतंत्र राजनीति भी करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो महाराष्ट्र सेंट्रिक राजनीति हो सकती है। ये मैं छूट लेकर के एक भविष्यवाणी, कॉफ़ी पी करके भविष्यवाणी कर रहा हूँ, गलत भी हो सकती है।
तो ये है अभी की सबसे बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में सीजेपी के प्रतिनिधियों की सरकार के साथ बैठक होगी। उस मीटिंग में क्या होता है हम फिर से अपडेट्स लेकर के, जो भी हमारे पास अपडेट्स आएंगे लेकर के आपके साथ आएंगे। फिलहाल की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। कुलदीप है हमारे साथ, मैं हूं धनंजय। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।